आज लखपति दीदी की बात करें, ड्रोन दीदी की बात करें, लाखों लाख हमारी बहन बेटियां इन योजनाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रही हैं और इन्हीं छोटे छोटे कदमों का परिणाम है कि आज हमारी बेटियां दुश्मन देश से लोहा लेने के लिए आज लड़ाकू विमान भी चलाती दिखाई देती हैं और बीएसएफ में शामिल होकर के गन उठा करके और सीमा की रक्षा करती हुई भी दिखाई देती है। इस प्रकार का एक बड़ा बदलाव आया है। देश की आधी आबादी का जो आत्मसम्मान लौटाया है देश के प्रधानमंत्री जी ने, वो अकल्पनीय है, वह वर्णनीय है। इसका वर्णन थोड़े शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से अगर हम अगले वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग, आज देश का हमारा युवा ना तो सरकारी नौकरी उसको देश के अंदर मिल रही है। हरियाणा में भी अगर नौकरी की बात करें तो जब युवा को नौकरी की बात आती है, हरियाणा की व्यवस्था की चर्चा ना हो तो फिर बेमानी हो जाएगी चर्चा। हम सब इस व्यवस्था के प्रत्यक्षदर्शी हैं कि हरियाणा के अंदर किस प्रकार से पूर्व की सरकारों में नौकरियों की बोली लगती थी। नौकरियां परिवारवाद के, जातिवाद के आधार पर प्रदेश के अंदर बढ़ती थी। उस व्यवस्था के अंदर आमूल चूल परिवर्तन हमारी सरकार ने किया और आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी रोजगार तो हरियाणा में अगर हम उदाहरण देकर के बात करें तो हमारी सरकार दे सकती है। ये प्रोसेस लगातार जारी है। उसके कारण से इतना बड़ा बदलाव आया कि आज युवा हमें दाएं बाएं घूमने की बजाय आज वो किताबें उठा करके लाइब्रेरी या ई लाइब्रेरी में वो तैयारी करता हुआ दिखता है। वहां बैठ करके वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है और वो सफलता के नए आयामों को भी चूम रहा है। केवल भारतीय सरकारी नौकरियों की बात मैं नहीं करता, चाहे एमएसएमई की बात करें, स्टार्टअप योजना देश के प्रधानमंत्री लेके करके आए उसके माध्यम से बात करें, आज हमारे स्टार्टअप की बात करें तो पूरी दुनिया का जो युवा है स्टार्टअप में जो लगा है उससे कहीं अधिक सफलता हमारे युवा ने प्राप्त की है, क्योंकि उसको इस प्रकार का वातावरण देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश के अंदर दिया गया है कि वो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ सके। आज हमारा युवा केवल भारतीय कंपनियों में नहीं, पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियों में अपने कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन करता दिखाई देता है, देश का नाम रोशन करता दिखाई देता है। ये बड़ा बदलाव देश के युवा में इन 11 सालों के अंदर हुआ है। अगर हम देश के किसान की बात करें तो चौथा बड़ा वर्ग आता है। देश के किसान को हम पूर्व की सरकारों के समय में केवल आंदोलन करता हुआ एक देश का नागरिक मान करके चलते थे। आंदोलन लगता था कि किसान की नीति बन चुका है। अगर मैं बाहर की बात ना करूं, हमारे प्रदेश की बात करूं, कभी टोहाना कांड हमने देखा फसल की बिक्री को लेकर के, कभी मंडियाली कांड देखा, कभी पृथला कांड देखा। इतने कांड, इतने जगह किसानों के ऊपर गोलियां लाठियां चलती हमने देखी है। और हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से में मुझे याद है, क्योंकि मैंने किसान मोर्चा में लंबे समय तक काम किया प्रदेश अध्यक्ष के नाते, मैं देखता था कि छोटे छोटे जो 132 केवी के सब स्टेशन है, बिजली की इतनी कमी रहती थी किसान के लिए कि वो 132 केवी के नाम से ये किसानों की एक संघर्ष समिति बनती थी। ये संघर्ष समिति से 132 केवी की, संघर्ष समिति से 132 केवी की। ऐसे प्रदेश में सैकड़ों संघर्ष समितियां मैंने देखी नहीं, उनके साथ मेरी वार्तालाप खूब लंबे समय तक होती रही विपक्ष में जब हम लोग थे। आज कहीं दिखाई नहीं देते। एक प्रायोजित देश के अंदर किसानों के नाम पर आंदोलन हमने जरूर देखा, वो भी प्रायोजित था, लेकिन किसानों ने अपनी तरफ से कोई
आंदोलन किया, उस बात की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग जब विपक्ष में रहते थे तो हम एक बात कहते थे कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, जो लागत है उसमें 50% लाभांश जोड़ करके, और जिसकी सिफारिश डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने की थी, उस सिफारिश के आधार पर किसान को उसकी फसल का भाव मिलना चाहिए। आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश के बड़े हिस्से में ज्यादातर फसलें, और हरियाणा के अंदर सभी 24 फसलें जो हरियाणा प्रदेश के अंदर उगाई जाती है, हमारी सरकार लाभकारी मूल्य देते हुए उनकी फसल सरकारी स्तर पे करती है। आज किसान को अपनी फसल की बिक्री के लिए लाठियां गोलियां खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने देखा कि विपक्ष में रह करके किसान कहता था कि किसी स्कूटर का भी बीमा है, किसी बैल का भी बीमा है, गाय का भी बीमा है, भैंस का भी बीमा है, गाड़ी का भी बीमा है, भवन का भी बीमा है। हमारा बीमा नहीं है, हमारी फसल का बीमा नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान को फसल बीमा योजना दी, और हरियाणा में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सरकार ने फसल बीमा योजना भी लागू की, और जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया उनको फसल खराबे पर मुआवजा देने का भी काम बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में हमारी सरकार ने किया है। इसी प्रकार से किसानों के समूह बना करके कैसे किसानों के छोटे छोटे ग्रुप बना करके कोऑपरेटिव क्षेत्र के माध्यम से किसान केवल अपनी जरूरत की चीजें उपलब्ध नहीं करवा लेता, बल्कि अपनी पैदावार का फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके और दुनिया के बाजारों तक बेचने में आज हमारे प्रदेश का किसान लगा है। मैंने कई जगह ऐसे किसानों के बीच में जाकर के बैठकें की हैं